बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते चले कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने गदागरी के नए कानून के नफाज के बाद गिरफ्तार होने वाले गदागरों का डेटाबेस कायम करने का ऐलान किया है। नाजरीन, वज़ारत दाखिला का कहना है कि नए कानून में गदागरी की हर शक्ल और तरीक़ों पर पाबंदी आयद करता है। नए कानून पर 88 दिन बाद अमल किया जाएगा, यानी कि नाजरीन, जो लोग मुमलिकत में भीख मांगते हुए पकड़े गए तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। कानून के मुताबिक जो लोग पहली मरतबा भीख मांगते हुए पकड़े जाएंगे उससे एक पेपर पर साइन करवाए जाएंगे कि वो दोबारा कभी भी भीख नहीं मांगेंगे और फिर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, और दोबारा भीख मांगने पर पकड़े गए तो फिर उसे सज़ा होगी जो कि 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना है। नाजरीन, एक और ख़बर आई है कि सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपलिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बेकरियों पर अचानक छापे मारे और कई जुर्माने भी किए। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर ने तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान बेकरियों में तैयार की जाने वाली रोटी और समूली का मुआयना किया और वज़न चेक किया, जो कि वज़न में कम थी, और कागज़ की थैलियाँ और सफाई का भी इंतज़ाम नहीं था। इस हवाले से जुर्माने किए गए हैं। नाज़रीन, तर्जुमान का कहना है कि रोटी और समूली का वज़न कम से कम 510 ग्राम मुकर्रर है और जिसकी कीमत 1 रियाल है। जद्दा म्यूनसिपलिटी का कहना है कि किसी किस्म की शिकायत पर या खिलाफ वर्जी सामने आने पर 940 पर इतला करें। नाजरीन, एक और ख़बर आई है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का 3 दिन का दौरा करेंगे। नाजरीन, 23 अक्टूबर 2021 से वज़ीर आज़म इमरान खान रियाद में होने वाले ग्रीन मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर को रियाद में होगी। इसके अलावा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद और दूसरे ओहदेदारों के साथ मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब ग्रीन और क्लीन ताउन के हवाले से MOUs पर दस्तखत करेंगे। और नाजरीन, उम्मीद है कि पाकिस्तानियों के लिए वज़ीर आज़म फ़्लाइट्स बहाली के हवाले से ज़रूरी बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वज़ीर आज़म का ये दौरा तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा साबित हो। आमीन। इसके अलावा एक और ख़बर में रियाद पुलिस ने एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है जिसने अमन व अमान और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अल्फाज पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। और गिरफ्तार होने वाला गैर मुल्की का ताल्लुक फ़लस्तीन से था जो नशे का आदी है। इस पर कार्रवाई और सज़ा के बाद इसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नाजरीन, आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनके जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि मैं सऊदी अरेबिया बल्दिया में काम करता हूं और मैं 6 माह से पाकिस्तान छुट्टी गया हूं। अब मैंने वैक्सीन की दोनों डोज भी कंप्लीट कर ली हैं, तो क्या मुझे सऊदी अरब आने के लिए अपनी छुट्टी यानी एक्सरी एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड करवाना होगा? प्लीज़ ज़रूर बताइए। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि जो लोग छुट्टी गए पाकिस्तान या इंडिया, और सऊदी गवर्नमेंट ने 2 फरवरी 2021 को नई सफरी पाबंदी लगा दी कि मुमलिकत में कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। तो जो लोग नई सफरी पाबंदी की वजह से सऊदी अरब नहीं आ सके, उनके अकामे और खुरूज ओहदा में सऊदी जवाज़ात ने शाही फरमान के मुताबिक 30 नवंबर 2021 तक फ्री में खुदकार तरीके से एक्सटेंशन दी है। तो जिन भाइयों के अकामे और एक्सरी एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुए तो वो अपने कफ़ील या कंपनी से रब्ता करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को छुट्टी जाने की वजह से उनके कफ़ील या कंपनी ने उनके वीज़े कैंसिल कर दिए हैं। और इस तरह बहुत ज़्यादा लोग वाया कंट्री से आकर सऊदी एयरपोर्ट से वापस गए हैं। उन्हें यहाँ इमिग्रेशन के दौरान मालूम हुआ कि उनके वीज़े उनकी कंपनी या कफ़ील ने कैंसिल कर दिए हैं। तो भाई, आपको सऊदी अरब आने के लिए ज़रूरी है कि आपका इकामा और आपका एक्सरी एंट्री वीज़ा वैलिड हो और आप फुल वैक्सीनेटेड हों और आपके पास पाकिस्तान की PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव हो। आप वाया कंट्री से सऊदी अरब आ सकते हैं। हमारी एक सिस्टर का सवाल है जो फैमिली विज़िट वाले हैं, वो दुबई में 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब आ सकते हैं।
और मुझे ये भी पूछना था कि दुबई का विजिट वीज़ा पाकिस्तान से स्टैम्प करवा कर जाएंगे क्या। हमारी सिस्टर के 2 सवाल हैं। पहला तो आप पाकिस्तान से वाया दुबई में 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब आ सकती हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी वाले ममालिक के लिए ऐलान किया है कि जो लोग पाबंदी वाले ममालिक से सऊदी अरब आना चाहते हैं वो किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन गुजार कर मुमलिकत आ सकते हैं जिस पर सऊदी गवर्नमेंट ने सफरी पाबंदी नहीं लगाई है। तो आपका वीज़ा चाहे फैमिली विजिट वीज़ा है, अकामा होल्डर्स हैं या न्यू वीज़ा हैं, आप सऊदी अरब के किसी भी कैटेगरी के वीज़े पर आ रहे हैं, आपका वीज़ा और अकामा का वैलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी सऊदी अरब एंट्री होगी। और दूसरा सवाल ये है कि क्या मुझे दुबई का विजिट वीज़ा भी पाकिस्तान से स्टैम्प करवाना होगा। जी हाँ, आपका फैमिली विजिट वीज़ा दुबई के लिए पाकिस्तान से ही पासपोर्ट पर स्टैम्प होगा, तभी आप दुबई के लिए सफ़र कर सकेंगी इंशाल्लाह। नाजरीन, अगर आपके कोई भी किसी किस्म के सवाल हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके सवालों के ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सब हमारे अपने पाकिस्तानी और परदेसी भाई हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।